टेंथ वाले आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए एक और प्यारा सा त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, जो मोस्ट क्रिमिनल क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो 2027 की एग्जाम में इस बार संभावना है जो ये क्वेश्चन आ ही जाएगा। चलिए इसको बनाने का आसान तरीका सिखाते हैं आप लोगों को, आप लोग वीडियो में धैर्य बना के रहिए। चलिए देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बाबू, क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि sin थीटा माइनस 2 sin क्यू थीटा बाई 2 cos क्यू थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन को हम लोग LHS से भी बना सकते हैं, चाहेंगे तो RHS से भी बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम लोग अभी LHS से RHS कैसे आएगा उसको हम लोग सिद्ध करके आप लोगों को दिखाएंगे। आप लोग भी अच्छे तरीके से बने रहिए, क्लास 10th वाले स्टूडेंट आप लोग अच्छे तरीके से सीख जाइएगा। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सॉल्व लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से LHS ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं बाबू? LHS। तो भैया हमारे पास LHS क्या है? तो हमारे पास LHS है sin थीटा माइनस 2 sin क्यू थीटा बाई 2 cos क्यू थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, हमारे पास ये है। ठीक है, sin थीटा माइनस 2 sin क्यू थीटा बाई 2 cos क्यू थीटा माइनस cos थीटा है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं। चलिए तो इसको क्या करेंगे भैया, यहाँ भी sin थीटा यहाँ भी sin थीटा, ये तो हम ये sin थीटा कॉमन लेंगे। यहाँ से sin थीटा अगर कॉमन लेंगे तो भैया ये 1 बच जाएगा, ये क्या बचेगा 2, ये क्या बच जाएगा बुआ, ये sin स्क्वायर थीटा। इसमें से एक sin थीटा निकलेगा तो ये sin स्क्वायर थीटा बच जाएगा। आप देखिए यहाँ भी cos क्यू थीटा है, यहाँ cos थीटा है, तो यहाँ भी हम लोग क्या लेंगे, यहाँ से cos थीटा कॉमन लेंगे। तो यहाँ से ये 2 और ये 3 है ना, तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस ये 1 बचा है। अब एक बात बताइए, अब हम लोग इसको चेंज करेंगे। किसको चेंज करेंगे? तब बाबू इसको चेंज करेंगे। किसको चेंज करेंगे? इसको। आप देखेंगे तो भैया एक फॉर्मूला आप लोगों को हम बताए हैं। क्या बताए हुए हैं सर? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा होता है। इस ये फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। और फॉर्मूला एक और ये भी बताए हुए हैं, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बाबू, cos स्क्वायर थीटा होता है। तो चलिए हम इस रंग से हम इसको चेंज करते हैं। देखिए तो ये वाला sin थीटा का sin थीटा रह जाएगा। अब यहाँ से देखिए, तो यहाँ सबसे पहले यहाँ क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ से बड़ी ब्रैकेट ले लेंगे, ये 1 का 1 हो जाएगा माइनस, सर ये 2 का 2 हो जाएगा। अब छोटी कॉस्ट देखिए 1 माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है वो sin स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, यहाँ से बिग ब्रैकेट लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, प्यारा सा क्वेश्चन है। अब यहाँ से देखिए ये cos थीटा का cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से तुम्हारा सेम का सेम ये लाइन उतार दो, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो भैया आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको तो मिटाना पड़ेगा। तो चलिए आप लोग समझिए कैसे कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा अच्छे से समझिएगा आप लोग बारीकी से। चलिए अब देखिए क्या करते हैं, तो ये साइन बाई कोस क्या होता है, साइन बाई कोस को हम लोग किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप लोग को बताए होंगे हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा को हम लोग टेन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं बाबू, साइन बाई कॉस को टेन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक फार्मूला और बताया आप लोगों को, कॉस बाई साइन, कॉस बाई साइन क्या होता है बाबू, कॉट थीटा से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये अगर दो फार्मूला अगर याद हो तो अच्छे तरीके से आप लोगों का त्रिकोणमिति का सवाल भी बनने वाला है। चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, देखिए तो ये साइन बाई कॉस को हम लोग यहाँ क्या लेते हैं, टेन थीटा ले लेते हैं। ठीक है, इंटू ये क्या है ब्रैकेट है, तो यहाँ से ब्रैकेट। ठीक है, 1 का 1 और 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 2, ये 2 है ना, एक बार इस 2 को इसमें मल्टीप्लाई किए बाबू, एक बार इस 2 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2 का 2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 का 2, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है बाबू, अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे क्या है, तो ये इसका तो क्रिया खत्म हो गया। ठीक है, साइन बाई कोस यहाँ पे 10 ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचा हुआ है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचा हुआ, तो यहाँ से 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए टेन थीटा का, यहाँ से टेन थीटा आप देख लीजिए। आप एक बात बताइए सर, ये 2 cos स्क्वायर थीटा है ना, तो 2 cos स्क्वायर थीटा को इधर लिख लेते हैं, और 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा भैया, तो 1 बचेगा, तो 1 का 1। अब ये क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, आप देखिए इसमें कोई सेम मिल रहा है, तो भैया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अब बाई 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ से हमारा क्या बच गया भैया, तो ये हमारा टेन थीटा बच गया। तो हमको तो टेन थीटा ही लाना ही था, तो हमारा क्वेश्चन प्रूव डेट हो गया। हमको इतना ही तो लाना था, तो हमारा इतना आ गया।
अच्छे से समझ में आ गया। एक बार आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो सेव कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को बार बार दिक्कत न हो। क्लास 10th वाले आप लोग धैर्य बना के रखें, आप लोग को बेसिक ट्रिक लाएंगे और इतना सिंपल तरीके से सिखाएंगे ना, जो कोई मास्टर आप लोगों को सिखाया ही नहीं होगा। क्लास 10th सेकेंड नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्लास 10th वाले। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए प्यारा सा क्वेश्चन है, क्या है 1 प्लस सेक थीटा बाई सेक थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग एक बार एलएचएस से बनाएंगे और एक बार आरएचएस से बनाएंगे। अगर एलएचएस लेते हैं तो आरएचएस हमको आने वाला नहीं है। देखते इसको कैसे बनता है, इसके हिसाब से हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, आप लोग धैर्य बना के रखें। तो चलिए यहाँ से हम लोग एलएचएस लेते हैं। ठीक है, एलएचएस से, ठीक है, एलएचएस है। यहाँ क्या है 1 प्लस सेक थीटा, क्या है बाबू 1 प्लस सेक थीटा बाई सेक थीटा। तो तुम लोग को एक चीज मालूम होना चाहिए, क्या चीज मालूम होना चाहिए, सेक थीटा को हम लोग किस चीज से इंडिकेट करते हैं। तो भैया तो सेक थीटा को ना हम लोग 1 बाई कॉस थीटा से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको चेंज करते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस इसको 1 बाई कॉस थीटा, ये 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, अब चलिए अब देखिए इसका भिन्न का जोड़ निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, 1 से कॉस थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉस थीटा का कॉस थीटा, ये सर 1 का 1, ये क्या हो जाएगा सर, ये कॉस थीटा का कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा सर 1 बाई कॉस थीटा का कॉस थीटा। अब एक बात आप बताइए बुआ, क्या बता सकते हो, सिंपल सी बात है। देखिए अभी है ना सर, ये कॉस थीटा से कॉस थीटा, सर अगर बात समझ में ना आता है तो हम लोग एक बात और यहाँ से कर सकते हैं। क्या कर सकते, देखिए जरा मार्कर चेंज कर लेते हैं आप लोग। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है सर, तो हम इसको 1 प्लस कॉस थीटा, क्या हो गया सर कॉस थीटा इनटू में सर ये कॉस थीटा को यहाँ लिख लेंगे, ये 1। देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा हट रहा है, तो सर ये 1 प्लस कॉस थीटा है। ठीक है, चलिए तो इतना तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये हमारा एलएचएस का मान है। अब चलिए हम लोग आरएचएस लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ से आरएचएस लेते हैं। ठीक है, देखिए 1 मिनट आप लोग बना के रखे धैर्य। चलिए हम थोड़ा इसको सवाल को ऐसे कर लें ताकि आरएचएस बनाने हम लोग को दिक्कत ना हो। ठीक है, आरएचएस से कैसे बना, चलिए तो हम लोग यहाँ से अब हम लोग आरएचएस लेते हैं। ठीक है, आरएचएस में हम लोग क्या कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा, क्या बोला साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। तो भैया आप एक बात बताइए, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आप लोगों को हम बताया है, क्या बताया बाबू, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बाबू, साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, तभी जाके सवाल आप लोग बना पाओगे। ये फॉर्मूला बताए हुए हम आप लोगों को। तो भैया तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, आइए 1 माइनस कोस थीटा को कोस थीटा। आप एक बात बताइए सर, इसको क्या है, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फॉर्म में हम लोग इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सर, अगर 1 है तो 1 के ऊपर अगर 1 लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सर ये कोस स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा, अब क्या है 1 माइनस कोस थीटा को कोस थीटा। सर अब 1 का स्क्वायर लगाएंगे, अगर 1 का स्क्वायर लगाए तो 1 गुने 1 इक्वल टू 1 ना होता है। तो देखिए तो आप एक बात बताइए, आप लोगों को फॉर्मूला बताया है बाबू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। आपको ये फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है ना, तो चलिए इसके आधार पे इसको हम क्या कर देंगे, एक बार जोड़ लेंगे एक बार घटा लेंगे। तो सर ये 1 है, एक कोस थीटा है, तो सर 1 प्लस एक क्या हो जाएगा कोस थीटा इंटू 1 माइनस एक बार कोस थीटा। देखिए एक बार जुट गया एक बार घट गया। इसके इस फॉर्मूला के आधार पे हम लोग इसको अच्छे से तोड़ लिए। ठीक है, अब बट्टे में तुम्हारा क्या दिया हो भैया, 1 माइनस कॉस थीटा दिया हो। तो देखिए तो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा से ये कैंसिल आउट हो गया, तो तुम्हारे पास क्या बचा गया बाबू, 1 प्लस कॉस थीटा बच गया। तो देखिए एलएचएस लिए है तो हमको इतना है 1 प्लस कॉस थीटा है, इसमें भी अगर आरएचएस लिए तो 1 प्लस कॉस थीटा आया हुआ, तो हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं एलएचएस बराबर आरएचएस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे बना लोगे। ये 2 नंबर का क्वेश्चन बिहार में पूछता है, कितने नंबर का, 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। आप लोग इसको बार बार 2027 के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बार बार आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। क्लास 10th वाले जो 2027 में एग्जाम देने वाले स्टूडेंट हो, प्यारा सा क्वेश्चन है। आप लोग एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे तरीके से इसको रिवीजन कीजिएगा, आप लोगों को बार बार दिक्कत नहीं होगा। मैं कह देता हूँ ना, एक बार आप लोगों को बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। चलिए आप नेक्स्ट 3 क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग।